सही को और गलत का निर्णय तो भाई कोई ऐसा पृथ्वी में नहीं है जिसको अंदर से उपदेश न मिलता हो, कोई ऐसा नहीं। आप खुद सब लोग देखो कि आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि आप गलत करने जाते हो तो अंदर से रोका जाता है। बाहर से जान करके अंदर ही हम आप बात सीखना चाहें, बाहर की बात ज्यादा काम नहीं करती, काम अंदर की बात। ये तुम बचपन से देख रहे हैं, जरा सा गलत बात हुई, गन्ने का खेत देखा, मन ने कहा गन्ना तोड़ लो, अंदर से बात है गलत है। गन्ने वाला देख लेगा, पिताजी से कहेगा पीटे जाओगे, गलत है। अब कहता है कोई नहीं देखेगा तो ये बता देगा साइड वाले खेत से घुस के जाओ गन्ना तोड़ लो, वही बता देगा। अब जब पीटोगे तो कहेगा हमने कहा था ना तुमसे कि मत। वो अंदर बैठा हुआ परम गुरु सबको उपदेश देता है। तो ये तो बात आप कह ही नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं। या तो बच्चा है या तो मूर्ख पागल है, दो की बात हम नहीं करते। अगर आप बीच वाले हो, ना बच्चे हो, ना मूर्ख हो, ना पागल हो, तो आपको प्रेरित करता है वो भगवान अंदर बैठकर कि गलत क्या है सही। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं। आप कोई भी कदम गलत बढ़ाओ तो आपके अंदर आ जाएगा, जलन होने लगेगी, लगेगा गलत है, ठीक नहीं, अंदर प्रेरणा आ जाए। आप अच्छे काम के लिए तो एक हृदय शीतल होने लगेगा, उत्साह होगा, आप बहुत भाग्यशाली, हम आज वृंदावन आए, संत संग किया, प्रभु के, एक अच्छा लगेगा। और जब बुरा तो आप डरोगे, आपका हृदय घबराएगा, अंदर प्रेरणा करे गलत है, अरे नहीं कोई गलत नहीं है, सब चलता है। और उसकी बात काट दिए तो फिर आगे का मार्ग आपका अंधकार में हो गया। प्रेरणा वही देगा, बल भी वही देगा, ये भी ध्यान रखना। वही प्रेरणा देगा आपको कि यहां से चढ़ जाओ, ऐसे से ऐसे चोरी कर लो, और आपको बल देगा, अरे कोई नहीं देख पाएगा। पहले वो सचेत करता है, फिर आपको सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उसी का खेल है। आप वो खेलना चाहते हो, खेलो, फिर उसके हिसाब अलग अलग है। जब डंडा चलेगा तब धीरज कहेगा हमने मना किया था। इसलिए सच्चाई तो हृदय से ही पता चलती है कि भाई ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। प्राचीश कर्पूर जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 5 साल से ब्रजभूमि में आ रही हूँ। मेरा मन हमेशा संसार की वस्तु में फंसा रहता है, पर भजन में नहीं लगता। मुझे क्रोध भी बहुत आता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं इससे ऊपर उठ सकूं। जब तक नाम जब बच्चा नहीं करोगे तब तक हृदय में बल नहीं आएगा। जैसे हम जानते हैं हमें बुरा कार्य है, नहीं करना चाहिए, पर हम ना चाहते हुए भी करते हैं, उसका मतलब आपके अंदर वो बल नहीं है जो आपको रोक सके। वो होता है नाम बल। जैसे हम राधा 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 जपेंगे तो हमें श्री जी का बल मिलेगा, अध्यात्म बल जिसे कहते हैं। फिर हम बुराइयों से लड़ सकते हैं। अब भजन करते नहीं, चाहे जेब में दम नहीं, और खड़े हैं हम हीरो जवाहरात की दुकान में, तो क्या करेगा दुकान वाला? धक्का मार के बाहर करेगा, जब जगह घेरे खड़ा बाहर। ऐसे ही चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, भजन में करना नहीं, और सब जगह मन आकर्षित होता है, तो धक्के के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। कहीं भी देख लो, खुली बात है। ये जादू टोना वाला नहीं कि हम तुम्हें जंतुर बना देंगे तुम सुखी हो जाओगे। ये सब डुप्लीकेट है। हाँ, अब जैसे लग बोले शनि विपरीत है, बोले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो, तो घोड़ा परम पद में चला जाए, सुखी हो जाए, उसकी नाल से यदि तुम सुखी हो जाओ तो इतने कुंतलों बोझा ढोता है बेचारा, और काहे को कष्ट पावे? उसकी नाल में जब इतना दम है तो वो घोड़े में कितना दम होगा? वो तो भगवान को प्राप्त कर ले। कितने मूर्ख है लोग, है आचमन करना है, ठाकुर सेवा करनी, घोड़े की नाल की अंगूठी पहननी, क्यों? शनिचर न लगे। हम कहते राधा राधा को शनिचर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। ये देखो, अगर राष्ट्रपति के साथ तुम चल रहे हो ना, तो कितना भी बड़ा, देखो एक अधिकारी आए थे, कहे कलेक्टर हो, क्या क्या सब हो, बिल्कुल जी, यस सर, जी सर। तो ये सब जितने हैं ना, ये सब अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं। शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, ये सब सृष्टि विभाग के अधिकारी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ये दंड विभाग भी करते हैं और सुविधा विभाग भी करते हैं। आप जब भगवान से विमुख होते हैं तो ये दंड विधान रचते हैं। बोले 7.5 लगा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और जिसके 7.5 लगा और राधा राधा बोलना, कुछ उखाड़ ले तो हमें बता देना के। झूपे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे जब बादशाह हमारे अनुकूल है, श्री कृष्ण हमारे अनुकूल, श्री कृष्ण नाम जप कर रहे, राधा राधा रट रहे। बस लोग समझ नहीं पाते। हमको चाहिए तो शांति, सुख, और हम कार्य करते हैं अशांति और दुख वाला। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? बमूल का पेड़ लगाओ और कलमी आम पाना चाहो,
तो मूर्खता है कि नहीं? हे बबूल का पेड़, एक दिन तो आम दे दो ना, उनचा जितना माथा घसो के कांटे लगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी दशा क्या है? पाप कर्म करना, मन के अनुसार चेष्टाएं करना, और चाहते क्या है? सुख मिले, शांति मिले। शांति धर्म से मिलती है, धर्म से सुख मिलता है, और धर्म का पालन नहीं करना कैसे? बात बस यही फंस जाती है। भजन में मन नहीं लगता, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा था, भजन में मन नहीं लगता, और जब सेवा में बैठते तो उसमें हमें रुचि नहीं है। तब हम कहा भैया हमारे पास उत्तर ही नहीं है। भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर सेवा में रुचि नहीं, प्रपंच में तुम्हारा मन लगता है तो नरक की तैयारी करो, हमारे पास कोई उत्तर नहीं। क्या उत्तर दें? हाँ, भजन करते मन नहीं लगता, ये बात समझ, प्रयास करो। अब जैसे हमारा मन नहीं लग रहा, हम राधा 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 राधा, हमको मन को क्या लेना देना? जबान से राधा राधा निकल रहा, श्री जी सुन रहे ना, उनका नाम ले रहे हैं, बस हो गया। इतने से ही काम बन जाएगा। पर माने तो कोई, गुरु तो लाखों मान रहे हैं, लेकिन गुरु की बात एक को मानने के लिए तैयार नहीं, तो कैसी बात बनेगी? है अच्छा, समझते गुरु जी को सेव संतरा दे देंगे, हमारा काम चला। गुरु जी भूखों मार रहे सेव संतरा के लिए। डॉक्टर मृदुला इंदौर से। सादर प्रणाम पूज्य गुरुवर। अनेक संतजन कहते हैं कि भक्ति मार्ग में साधक का एक इष्ट होना चाहिए। मेरी दुविधा यह है कि प्रसंग चर्चा के अनुसार मैं कभी राम भजती हूँ, कभी कृष्ण और कभी हनुमान जी। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या साधक का एक इष्ट होना भक्ति मार्ग में अनिवार्य है? यदि हाँ, तो एक इष्ट पर आस्था सुदृढ़ और स्थिर कैसे हो? देखो, उपासना सबकी, सब भगवत स्वरूपों की आराधना से ही प्रारंभ होती है। जितने भी हमारे भगवत स्वरूप हैं सब विराजमान होते हैं लगभग प्रारंभ में। धीरे धीरे जब उपासना का रंग आता है तो फिर इष्ट आसक्ति प्रकट होती है। ये गुरु कृपा पात्रों में होती है। अपने अनुसार भगवत स्वरूपों को विराजमान करके आराधना करना मंगलमय है, लेकिन परमार्थ की सिद्धि गुरु कृपा से होती है। गुरु कृपा से उपासना का सांगोपांग स्वरूप प्रकाशित होता है। सांगोपांग स्वरूप कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, गुरु प्रदत्त कंत। कंत माने होता है इष्ट। जब ग्रंथ, पंथ, कंत, मंत्र ये गुरु प्रदत्त होता है, फिर अब हमारी रुचि की बातें वहां नहीं रह जाती कि हमारी रुचि इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी, इनमें भी। फिर होता है गुरु ने जो हमें उपासना दी, जो मंत्र दिया, जो उपास्य देव दिए, अब हमें उनमें रति करनी है। अब यहां से प्रेम मार्ग शुरू होता है। वो निषेध नहीं है, बंधनी है, पर उतना ही नहीं है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं गुरु कृपा से, तब हमारी प्रेम निष्ठा जागृत करने के लिए अनन्य भावना आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कहते हैं अनन्य चेता सततम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, बार बार अनन्य शब्द का प्रयोग होता है। इसके दो भाव हैं। एक है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, ऐसा भाव करके जहां पूजन कर रहे हो वहां भाव लगा लो। दूसरी बात यह है कि जितने भी तुम रूप देख रहे हो, जितने भी रूप, सब एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व के हैं, और उनको हमारे गुरुजी ने कहा कृष्ण नाम है, उनको गुरुजी ने कहा राम नाम है। अब हमको सब भावना हटा के उसी में लगा देने हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनबे पे धूर। तो क्या इनको ज्ञान नहीं है कि सब भगवान के स्वरूप है? अरे वो पहले कह रहे श्री राम में सब जग जानी, कह रहे ना, तो फिर और कहां से आ गए? गोस्वामी जी कह रहे ना, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। सबको अपने इष्ट रूप में मान रहे हैं, पर तुलसीदास जी महाराज जी के हृदय की प्रीति का स्वरूप शारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के पार्श्व में विराजमान हनुमान जी जिनके चरणों को सहला रहे हैं, वो उस राम रूप के आशिक है। उस रूप से बने और किसी रूप से नहीं, और सब रूप इन्हीं के सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जूर। अब आ गई अनन्यता, अब आ गया प्रेम। तो अनन्यता की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है, गुरु प्रदत्त उपासना से होती है, और अनन्यता से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवत प्रेम से भगवान अधीन होते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। जैसे हम अपने इच्छित रूपों को लाकर सेवा करते हैं, इच्छित नाम जप करते हैं, उसका फल होगा सदगुरु की प्राप्ति, और सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना इष्ट की सिद्धि।
बिना गुरु के वचनों पर